हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह अपने अपने कान्हा की सेवा में मदमस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास शुरू हो चुका है और कार्तिक मास की महिमा हर कृष्ण भक्त को पता है। हर कृष्ण भक्त जानता है कि कार्तिक मास की महिमा क्या है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। कार्तिक मास में प्रभु ने अनेकों लीलाएं की हैं। कार्तिक मास भगवान कृष्ण और प्रियाजू हमारी राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में दामोदर लीला होने के कारण ही इस मास को, कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर लीला की उखल बंधन लीला के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह भगवान की अत्यंत सुंदर लीला में से एक है। यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। कार्तिक मास को इसीलिए दामोदर मास भी कहा जाता है। इस मास में नित्य दामोदर अष्टांग एवं गोपी गीत का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो आइए दामोदर लीला शुरू करते हैं। तो लीला शुरू करने से पहले चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ये अत्यंत ही मनभावक और सुंदर लीला सुनने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए लीला कथा शुरू करते हैं। एक दिन माता यशोदा जी ने घर की सभी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। माता कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करती और गाती भी थी। नंद बाबा के पास हजारों सेवक और सेविकाएं थीं, लेकिन लाला का सारा काम यशोदा मैया अपने हाथों से ही करती थीं। यशोदा मैया ने बालों में कुछ फूल लगाए हुए थे। वो फूल दही मंथन के समय बालों से निकलकर मैया के चरणों में गिर गए। फूलों ने सोचा, यशोदा मैया श्री कृष्ण की इतनी प्रेमी भक्त हैं, इनके सिर पर रहने का अधिकार हमको नहीं है। इनके चरणों में रहकर ही हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। कन्हैया अपनी मैया के पास आए और दही की मथानी पकड़ ली। उन्होंने उन्हें दही मथने से रोक दिया और स्वयं माता की गोद में कूद कर चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण मैया ने लाला को दूध पिलाया। गाय का दूध चूल्हे पर उबलने के लिए मैया ने रखा हुआ था। दूध उफनता देखकर मैया ने लाला को अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे कन्हैया क्रोधित हो गए। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पास रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और दूध दही फैल गया। अब कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए। दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। रामावतार में बंदरों ने भगवान की बहुत सहायता की थी। जब मैया आई, उन्होंने देखा मटकी फूटी पड़ी है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गईं कि ये सब मेरे लाला की ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहां पहुंची जहां कन्हैया उखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही हैं, तो भवन के पीछे के दरवाजे से बाहर की ओर भागे। आज एक बहुत ही अद्भुत लीला हो रही थी। भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा था। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत शुद्ध बनाकर भी जिसमें प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए माता यशोदा जी उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं, किंतु कन्हैया हाथ नहीं आते। जब कन्हैया ने देखा मैया थक गई,
तब वे खड़े हो गए और मैया ने उन्हें पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगीं। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद ये सोचा कि एक रस्सी से इसे बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई और कन्हैया को बांधने लगी। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस प्रकार सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी, फिर भी कन्हैया को न बांध सकी और रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। भक्त भगवान को तभी बांध सकता है जब भगवान की कृपा हो और भक्त जब भगवान से निष्काम प्रेम करता हो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई हैं, तब कृपा करके वे स्वयं ही मां के बंधन में बंध गए। वैसे तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र इत्यादि ये संपूर्ण जगत इनके वश में है। उन्होंने संसार को यह बात बताई कि मैं प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। संस्कृत में रस्सी को दाम कहते हैं और उदर पेट को कहते हैं। मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसीलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। मैया कन्हैया को उखल से बांधकर अपने काम में लग गईं। कन्हैया ने देखा मैया अपना काम कर रही हैं, तो मैं भी अपना काम कर लूं। यमलार्जुन का उद्धार करने के लिए नंद भवन के बाहर यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। एक का नाम नलकूपर और दूसरे का नाम मणिग्रीव, जो नारद जी के श्राप से वृक्ष हो गए थे। वे दोनों ही बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। उनका उद्धार करने के लिए कन्हैया उखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से खींचा। भयानक आवाज हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। उन्होंने प्रभु से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले या आपकी कथा निकले। कानों से हम कुछ सुने तो आपका गुणगान सुने, आपका कीर्तन, आपकी कथा सुने। दूसरा वरदान यह कि यदि हाथों से कोई काम करें तो आपकी सेवा, मंदिर की सेवा, संत की सेवा, ठाकुर सेवा हो। ये है हाथों का उपयोग। मन हमेशा आपका चिंतन करे, ये वरदान मांगा। हमारा मस्तक सारे लोगों को प्रणाम करने के लिए झुकता रहे, क्योंकि ये सारे लोगों में आप विराजमान हैं। हमारी दृष्टि सदा आपके दर्शन करें, ये भगवत भक्त के दर्शन करें। ऐसा हमें वरदान दीजिए। प्रभु ने उनको वरदान दिया और वह प्रभु के धाम चले गए। तो दोस्तों, आज की लीला कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि लीला कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल लिटिल कान्हा वीगो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली लीला कथा में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरि बोल।